अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद उल हराम के दरवाजे से कार आकर टकराई, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में बेचैनी फैल गई कि खुदा न खास्ता ये भी कोई हमला ना हो, कोई साजिश ना हो। लेकिन जो सऊदी हुक्काम है उन्होंने बहुत जल्द डिक्लेयर कर दिया कि ये जो ड्राइवर था, कार का ड्राइवर, ये बेसिकली नशे में था और ये सऊदी अरब का ही शहरी है। जिसके बाद एक जो सुकून सा है वो मुसलमानों को मिला, क्योंकि माजी में मुसलमान देखते आए हैं कि पाकिस्तान हो या कोई भी इस्लामी मुल्क हो, वहाँ पर जब खुदकुश हमले किए जाते रहे तो वो भी इसी तरह किए जाते थे। कभी ट्रक के अंदर बारूद होता था, कभी कार के अंदर बारूद होता था, कभी मोटरसाइकिल के अंदर बारूद होता था और इस तरह बहुत ज़्यादा कीमती जानी और माली नुकसान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक उठा चुके हैं। इस वाक़े के, इस खबर के जब मंजर आम पर आने के बाद जब पूरी दुनिया के मुसलमान बेचैन हुए, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जहन में यही बात गई थी कि जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दस तरीन मकाम है उसके साथ जाकर गाड़ी टकराई है और खुदा खैर ही करे। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ पर जो बड़ा अहम है, जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो ये है कि क्या मस्जिदुल हराम की सिक्योरिटी इतनी कम है, इतनी कमज़ोर है, या वहाँ की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी पॉलिसियाँ क्या इतनी नरम हैं कि कोई भी नशे में धुत इंसान अपनी कार जाकर मस्जिदुल हराम के दरवाजे से टकरा देगा? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई एक नशई, अगर कोई बंदा शराब पीकर ये हरकत कर सकता है तो सोचिए कि फिर दहशत गर्दों के लिए ये करना कितना आसान होगा। इसी वाक़े के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान ये भी मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ट्रेंड बनना शुरू हो गए हैं कि मस्जिदुल हराम को सिक्योरिटी मज़ीद दी जाए, मस्जिदुल हराम की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाई जाए, क्योंकि ये दो मकामात हैं, चाहे वो मस्जिदुल हराम हो या रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, इनके साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो यही चाहते हैं कि इन दो इलाकों की, इन दो जगहों की इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो, इनको इतना साफ रखा जाए, इनको इतना महफूज रखा जाए कि पूरी दुनिया के मुसलमान कम से कम मुतमईन रहेंगे। चलें ठीक है, हमारे ऊपर हमारी गफलत की वजह से जो मजालिम कफ़ार ने ढाने थे वो तो ढा लिए, लेकिन हमारे जो मुकद्दस तरीन मकामात हैं उनकी सिक्योरिटी बेहतर है। अब एक और अफसोस की बात यह है कि इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद भी वहीं पर मौजूद है, यानी कि उनकी जो बड़ी क़यादत है वो भी वहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से भी शायद आज तक मस्जिदुल हराम की सिक्योरिटी का ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया है कि जिसके बाद इस तरह के आने वाले लोगों को रोका जा सकता। क्योंकि अगर ये शराबी की जगह पर, अगर ये नशे में धुत ड्राइवर की जगह पर कोई दहशत गर्द होता या कोई खुदकुश हमलावर होता या किसी ने बारूद गाड़ी में रखा हुआ होता, तो खुद सोचें कि कितना बड़ा नुकसान होता और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो कितने बेचैन हो जाते, वो कितने बेसुकून हो जाते। क्योंकि पहले ही मुसलमानों को बेसुकून करने के लिए, बेचैन करने के लिए फ्रांस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया और उसके बाद अगर ये वाक़या इस किस्म का होता तो शायद मुसलमानों की बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो जाता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है, बल्कि वो एक शराब में धुत इंसान की गाड़ी थी। और इस वाक़े के बाद अब सऊदी हुकाम को चाहिए होगा, अब पूरी दुनिया के मुसलमानों का मुतालबा है कि सऊदी हुकाम मस्जिदुल हराम की सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद सख्त करें, मज़ीद बेहतर करें और बहुत दूर तक लोगों को रोकना शुरू करें या ट्रांसपोर्ट को रोकना शुरू करें, ताकि आने वाले वक्त में, ये तो एक इत्तफाक था, आने वाले वक्त में अगर कोई मुल्क मस्जिदुल हराम को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी करता है तो उसकी साजिश में नाकाम किया जा सके।